हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है, वो भी बिल्कुल इजी वे में। यदि आपको मीडियन निकालने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मीडियन निकालना ना आए। और वीडियो के एंड में मैं आपको 2 बोनस टिप और भी दूंगा कि यदि एग्जाम में मीडियन के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मीडियन निकालने के लिए आपको 3 स्टेप याद रखनी है। इन 3 स्टेप की हेल्प से आप मीडियन आसानी से निकाल सकते हो। पहली स्टेप CF है, दूसरी स्टेप एन है और तीसरी स्टेप फॉर्मूला है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है। तो देखो, सबसे पहली स्टेप आपकी CF। अब CF क्या होता है? CF को बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। देखो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, इस एग्जांपल की हेल्प से हम मीडियन निकालेंगे। देखो, इन्होंने इस क्वेश्चन में मीडियन निकालने को हमसे बोला है, एक टेबल आपको बना दे रखी है, इतना क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको क्या करना रहेगा, पहली जो स्टेप हमारी CF, आपको ये इसमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इसी के आगे टेबल और ऐड करोगे जब आप सोल्व करोगे तब। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में आएगा ही, आपको जब सॉल्व करोगे ये टेबल तो बनानी है, इसी के साथ में एक कॉलम और ऐड कर लेना जिसमें आपको CF बनाना है। चलिए, मैंने यहाँ पे बना लिया, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, आपको बनाना उस तरफ में है, मैंने वहाँ पे लिख दिया इसलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखो, आपको क्या करना है, CF का एक कॉलम बना देना है। अब CF क्या चीज़ होती है, ये सिंपल सी थिंग है। ये जो नंबर होते हैं ना, इन्हीं को आपको ऐड कर करके यहाँ पे लिखना है। कैसे? देखो यहाँ पे 7 है तो 7 का आप 7 लिख दो यहाँ पे। ये 12 है, अब 12 में क्या करो, आप 7 ऐड कर दो। तो 12 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 19। फिर आप क्या करोगे, 19 में आप कितना ऐड करोगे, 23। 19 में 23 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 42। फिर 42 में आप क्या करोगे, 18 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 826, यानी ये हो गया आपका 60। उसके बाद 60 में आप 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 70। ठीक है, तो ये होता है आपका CF। सिंपली आपको क्या करना है, ऐड करना है, पहले नंबर को वैसा वैसा लिख देना है, फिर उसमें 12 ऐड करना है, फिर जो नंबर आएगा उसमें फिर 23 ऐड करना है, फिर जो नंबर आएगा उसमें फिर 18 ऐड करना है। इस टाइप में आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है आपको इस CF को। ठीक है, अब CF निकालने के बाद, ठीक है, ये पहली स्टेप आपकी क्लियर होगी। ठीक है, CF निकालना आसान है। देखो, अब इसके बाद आपको एन, ठीक है, ये आपका मेन है। फिर एन क्या चीज़ होती है, एन क्या होता है, ये जो टोटल आते हैं ना हमारे 70, इसका जो टोटल है वही आया है यहाँ पे, तो टोटल होता है वो होता है एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि यार एन इक्वल टू हमारा कितना है, 70 है। तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से n/2। ठीक है, तो n/2 मतलब 70/2। तो 70/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। अभी हमें क्यों निकाला है, देखो ये निकालना जरूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको निकालना पड़ता है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको n/2 निकालना है। देखो, n/2 निकल जाएगा ना, तो ये जो 35 आएगा, ठीक है, इससे हम निकालेंगे मीडियन क्लास। तो देखो, मीडियन क्लास आपकी क्या हो जाएगी, आपको ये 35 देखना। आपने जो CF निकाला है ना, उसमें आप देखो ये 35 किसके अंदर आता है। देखो, 7 में तो आएगा नहीं, 19 में नहीं आएगा, 42 में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। तो 35 जो है 42 के अंदर आ जाएगा। तो ये वाला जो निकलेगा हमारा, ये निकलेगी हमारी मीडियन क्लास, ये। ठीक है, ये निकल जाएगी हमारी मीडियन क्लास। तो देखो, अब जब मीडियन क्लास मिल जाती है तो आपको क्या करना रहेगा, फॉर्मूला लगाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक में आपका ये दूसरी स्टेप थी वो क्लियर हो जाती है। एन आपने सीख चुका है, एन क्या होता है, टोटल नंबर होता है उससे। अब वो जरूरी क्यों होता है, क्योंकि हमको मीडियन क्लास निकालने के लिए एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमारी हाफ निकलेगा उसका, उसके बाद मीडियन क्लास निकल जाएगी। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 40 और 60, ये हमको मिल गई मीडियन क्लास। अब आता है लास्ट स्टेप जो कि है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। देखो, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई में होता है H। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, अब 1-2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो देखो, अब इस फॉर्मूले में मेन है, आपको समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। एल जो होती है, जो आपने मीडियन क्लास निकाली, उसकी लोअर लिमिट होती है ना, जैसे ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, तो 40 क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। एन तो हमने देख ही रखा है। CF आपको समझना पड़ेगा। CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, हमने इधर निकाली है, जस्ट इसके ऊपर वाली।
ठीक है, यानी इसकी प्रीसीडिंग, यानी कि ये है तो ये आपकी CF की वैल्यू होती है, ठीक है, ये CF होता है, ठीक है। उसके बाद F तो हमारी मेन फ्रीक्वेंसी होती है 23 जो है। उसके बाद एज क्या होता है, अपने जो मार्क्स यानी कि जो इंटरवल है उनके बीच में जो हाइट है यानी कि उनके बीच में कितना गैप है उसको बोला जाता है एज, ठीक है। तो 40 और 60 के बीच में कितने का गैप है, 20 का, तो 20 हमारी क्या निकल जाएगा, एज निकल जाएगा। अब आपको सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। तो एल कितना था, एल हमने देखा था लोअर लिमिट यानी कि 40 हो जाएगा, प्लस n/2 अभी हम निकाल चुके हैं कितना आया 35, ठीक है। अब 72 अपन रख के भी कर सकते हो, 35 निकाल चुके हैं, डायरेक्टली हम 35 पुट कर लेते हैं यहाँ पे। CF कितना मैंने आपको बताया था, जो हमने CF था उसकी प्रीसीडिंग वाला यानी कि 19 डिवाइडेड बाय F फ्रिक्वेंसी रहेगी 23 है जो कि, फिर एज इन दोनों के बीच में कितना गैप है 20 का, ठीक है। तो ये हमने पुट कर ली सारी वैल्यूज। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40 का 40, 35 में से 19 को माइनस करते हैं, कितना बचेगा 16। अब नीचे जो 23 लिखा है वैसा वैसा लिख देते हैं, इनटू में हमारे पास क्या बचा 20 यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना रहेगा, 40 का 40, 23 से पहले 16 में आप डिवाइड कर लो। आप चाहो तो पहले 20 से इसका मल्टीप्लाई भी कर लो फिर कर दो, अदरवाइज आप 23 से डायरेक्टली 16 में डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप 23 से डिवाइड करोगे 16 में, तो मैंने कर रखा है, मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.695, आगे और भी आता है, बस इतनी वैल्यू ले लो हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये जो 20 है वैसे वैसा कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 0 का तो 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 1 बचेगा तो 9 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 12 और 1 13, और 3 नंबर बाद पॉइंट आएगा 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास यानी आंसर क्या आएगा, ये जो है 4139 है, 00 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 40 को 13 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53.9, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो अप्रोक्सीमेटली इसको 54 भी लिख सकते हो, बट लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल इसका आंसर आप लिख के आ सकते हो। तो इस टाइप में मीडियन कैसे निकाला जाता है तो ईजी वे में आप समझ गए होगे। अब मैं आपको कुछ टिप बताता हूँ कि एग्जाम में यदि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप ईजी वे में कैसे कर पाओगे। देखो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो हमारी सेम ही होती है, बट ये थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती रहती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखिए एक तो क्या होता है, आपको मैंने बता ही दिया 0 to 20, 20 to 40 इस टाइप का पैटर्न है। अब इसमें पैटर्न दो अलग अलग आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वहाँ पे कुछ हो सकता है ऐसा आ जाए, जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे लेस देन 20, लेस देन 25, है ना, इस टाइप का आ जाए, ठीक है। या हो सकता है इस टाइप का आ जाए आपका बिलो 20, बिलो 25, है ना, ऐसे सोन, ठीक है। यदि इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो उसमें तो हम क्लियरली इंटरवल हम नहीं देख पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने ये टेबल बनाई है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इसको भी रिक्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपको इस टाइप में तो बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको इस टाइप में इन चीज़ों को लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, जो पहली टर्म होती है ना, तो जैसा लिखा है हम वैसा लिख देंगे। जैसे लेस देन लिखा तो आप ऐसा लिख सकते हो, बिलो 20 आपने लिख दिया। उसके बाद फिर अब जैसे भी आगे जो नंबर रहेंगे, जैसे ये आगे कितना होगा 30 होगा, मान लो ये 35 होगा। जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल कैसे बनाएगी, पहले आप क्या करोगे, वेलो 20 लिखा है तो वैसा का वैसा लिख देंगे। फिर दूसरे में आपको क्या लिखना है 20 to 25, है ना, इसके आगे वाला जो नंबर क्वेश्चन में जो भी दे रखेगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 20 to 30, ठीक है। इस टाइप में आपके पूरे आप जो इंटरवल हैं वो लिखेंगे हम, ठीक है। डायरेक्टली आप इस टाइप में आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी इंटरवल वाला क्वेश्चन आता है और इस टाइप की चीज़ें आती है तो आपको कैसे चेंज करना है उसको। उसके बाद ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंटरवल में एक चीज़ और चेंज होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इंटरवल में कभी कभी इस टाइप की चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 आ गया, हो सकता है 11 to 20 आ जाए, 21 to 30 आ जाए, इस टाइप की चीज़ आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इंटरवल है वो सेम नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने जो स्टार्टिंग में हमारा जो क्वेश्चन था वो ऐसा सेम होता है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60,
ठीक है। बट इन क्वेश्चनों में ऐसी चीजें नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप टेबल बनाओगे सॉल्यूशन में तो इसको आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना रहेगा, सिंपल सी चीज है, जो पहली वाली लोअर लिमिट है ना स्टार्टिंग वाली, उसमें आप क्या करो 0.5 को कम कर दो, यानी कि आप इसको क्या लिखोगे 1 को भी लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। उसके बाद जो अपर लिमिट है इसकी, यानी कि जो 10 है, उसमें आपको क्या कर देना है 0.5 ऐड कर देना है, बस उसी टर्म को उठा के आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद जो आगे वाली टर्म है उसमें आपको 0.5 ऐड करते रहना और उसको उठा के स्टार्टिंग में लिखते रहना है ना। तो इस टाइप में आपके क्वेश्चन ये वाले भी इजीली आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, यदि ऐसे पूछते हैं तो आप इजी वे में उसको भी करके आना, ऐसा नहीं कि उन क्वेश्चनों को छोड़ना है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि आपके भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन करके बता देना, उसकी भी हम स्पेसिफिक वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।